हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी वैकेंसी। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें टोटल वैकेंसी 293 है और ये वैकेंसी काफ़ी समय से निकली हुई है, लेकिन इसके डेट को क्या कर दिया जा रहा है, बार बार बढ़ा दिया जा रहा है। इस समय क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है 30 नवंबर 2023 और इसमें अगर हम बात करें तो इसकी टोटल मार्क्स जो है 150 है और ये क्वेश्चन भी इसमें 150 देगा, यानी एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसका 0.25 है और अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या है, 21 से 37 ईयर है। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने को अभी डेट है आपके पास। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा तो आपके पास टाइम है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दें और जो पढ़ रहे हैं वो और तेज़ी से पढ़ना शुरू करें, वो और हार्ड वर्क करें और हम भी आपको इस पूरी भर्ती में आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, आइए इसमें बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हमें पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी, ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर हम बात करें तो कुल 11 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने हैं। पहला आपका है रीजनिंग पढ़ना है। दूसरा आपको पहली बात तो रीजनिंग हो गई, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। उसके बाद आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपके रहने चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और आपकी रह जाती है इसी में, इसमें 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है। पहला है आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज जो अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हो गए और छत्तीसगढ़ के हो गए, या बात करें आपके बिहार के हो गए। बिहार वाले यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उनके यहाँ खुद ही भर्ती इतनी अच्छी निकली हुई कि यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन ये सारे लोग पंजाबी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा नहीं जानते हैं, तो ये 10 मार्क्स। अच्छा, हम आपको बता देते हैं ये जो लैंग्वेज हैं, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है और आपके पंजाबी, ये 10-10 मार्क के रहेंगे। तो अगर 10 मार्क छोड़ भी देते हैं तो आपके पास 140 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आपके लिए 140 मार्क्स रहेगा। आप इस पर पूरी तरह से इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बड़े मज़े की बात यह है कि इसमें इसके अलावा फिर से मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ठीक है, फिर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। ये दोबारा दिया हुआ है इसमें मैथमेटिक्स में, क्योंकि अभी तो हम लोग अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किए हैं, लेकिन इसकी बात हम कर लें तो ये बुक से देगा। अगर हम बात करें तो 6 to 10, ठीक है, 6 to 10 एनसीईआरटी के, ठीक है, ये 3 आपको बुक जो है वो आपको पढ़नी है। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे उठाए गए हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 9, देखिए अगर हम बात करें तो 9 to 10 ये तो बुक एकदम इम्पॉर्टेंट है। इनके आपके मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप इसको नहीं तैयार करते हैं तो आप इस भर्ती में मत बैठिए, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, क्यों मैं कह रहा हूँ, इतना दावा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसमें 9 से 10 के जितने भी ये 3 बुक हैं उनमें से क्वेश्चन उठे हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि आप अगर एक पूरी बुक लेकर बैठेंगे पढ़ने तो एक तो समय कम है और इसका प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। इस वजह से मैं इसके लिए आपको वीडियो समय समय पर देता रहूँगा, आपकी तैयारी कराता रहूँगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कराने की भी बात है तो वह भी उसके लिए प्रयास करूँगा। लेकिन पहले हम इसके बुक, ये तीनों मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। एक के बाद एक मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इनके कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सारे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके हर
पर डे आपके मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस के बारे में हम लोग तैयारी करेंगे या इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो इसका आता रहेगा और आप उसको क्या करते रहिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा और उसके बाद उसको बार बार क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हर टीचर आपको प्रैक्टिस की ही बात करता है कि भाई प्रैक्टिस करिए। तो इस पर हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो मतलब उम्मीद किया जाएगा कि कहाँ जेबीटी में आपके पूछ ले। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसकी ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कराने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और, इसकी जो जेबीटी की जो फीस है वो जनरल के लिए 1000, ओबीसी के लिए 1000, एससी के लिए और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरियां हैं उनके लिए 500 है। ये चीज़ होगी। और ये जो पेपर होगा बाईलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश और एक पंजाबी अपना उनका लैंग्वेज जरूर रहेगा, लेकिन आपको क्या भाई हिंदी और इंग्लिश से मतलब है, ये 2 लैंग्वेज आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं अदर जो सब्जेक्ट हैं, इनकी तो बात हो गई। मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करना। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में क्या तैयार करना है, तो जनरल अवेयरनेस में जो करंट की घटनाएं हो रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट या इस समय चल रहा, वर्ल्ड कप चल रहा है, पैरा ओलंपिक हुआ है, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है, इलेक्शन है आपके, तो उसमें आपके जो योजनाएं निकल रही हैं, सरकार जो जो योजनाएं दे रही है उनको तैयार करिए। सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। ये सारी घटनाएं और जो साइंस से संबंधित जितनी टेक्नोलॉजी से संबंधित घटनाएं हैं उनको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, आपको बाहर का नहीं, लेकिन कम से कम ये सारी चीज़ें तो तैयार करनी होगी, चाहे ये आपके कंट्री की हो या कंट्री से बाहर की हो, आपको ये तैयार करना मस्ट है। उसके बाद मैंने बोला कि आपको ये 3 लैंग्वेज, ठीक है, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज तैयार करना है। मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, उसके बाद आपको सोशल साइंस बता दिया, साइंस बता दिया, ये आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। आप अगर चाहते हैं कि 293 में से एक सीट मेरी हो, तो उस 293 के लिए उतनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि भाई देखिए पोस्ट बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है। इस वैकेंसी के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। अगर आपने इस समय मेहनत कर लिया तो आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। एक चीज़ और, इसमें बात किया हुआ है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट डालना होगा, फिलअप करना होगा। तो ये आपका जब भर्ती जब ये हो जाएगा, जब आपका नाम आ जाएगा और तब आप इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ कि CCC 80 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी किसी भी गवर्नमेंट संस्था से। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप नहीं हैं तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन या आप इस समय भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी या इसको एडमिशन लेके कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम से पहले आपका ये तय हो जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेट हो सकता है। लेकिन तैयारी करिए, हो सकता है कि इसमें इस मतलब कि टाइम दिया हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी बात तो कुछ देखने को नहीं मिल रही है। तो ज़रूर इसके बारे में देखिए और इसको पढ़िए और इसके डिटेल को निकालिए। ठीक है, सिलेबस फिर से समझिए आप खुद से, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करिए, तैयार करिए। हम इसमें भी आपका क्या करेंगे, मदद करेंगे। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस ज़रूर पढ़ा देंगे। लेकिन ये जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। हमारे पास इनका अच्छा खासा नोट्स है, जो डायरेक्ट आपको जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में देंगे और हम वही पढ़ाएंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।